नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी टारगेट सीरीज लक्ष्य वर्दी के टारगेट 2 में। अगर आपने टारगेट 1 पूरा कर लिया है तो सबसे पहले खुद को शाबाशी दीजिए, क्योंकि सिलेक्शन की तैयारी में सबसे जरूरी चीज होती है शुरुआत करना और फिर शुरुआत को लगातार बनाए रखना। दोस्तों, हमारी इस पूरी सीरीज का नाम है लक्ष्य वर्दी और हमारा लक्ष्य बिल्कुल साफ है। यूपी पुलिस कांस्टेबल 2027 की तैयारी को एक सही डायरेक्शन देना और रोज थोड़ा थोड़ा करके अपने सिलेक्शन के करीब पहुंचना। आपको ना तो एक दिन में बहुत ज्यादा पढ़ना है और ना ही बिना स्ट्रेटेजी के अलग अलग जगहों से पढ़ते रहना है। आपको बस एक काम करना है, जो टारगेट दिया जा रहा है उसे ईमानदारी से पूरा करना है। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए शुरू करते हैं आज का टारगेट। सबसे पहले बात करते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग में टारगेट 1 में हमने डायरेक्शन टेस्ट यानी दिशा परीक्षण शुरू किया था। टारगेट 2 में हम रीजनिंग का अगला महत्वपूर्ण चैप्टर शुरू करेंगे, जो है कैलेंडर। कैलेंडर के क्वेश्चंस में आपको डेट, डे, वीक और अलग अलग तारीखों के बीच का रिलेशन समझना होगा। इस चैप्टर में सबसे जरूरी है कि आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें और दिए गए डेटा को सही तरीके से एनालाइज करें। शुरुआत में कुछ क्वेश्चंस थोड़े कंफ्यूजिंग लग सकते हैं, लेकिन अगर आपने बेसिक कॉन्सेप्ट और सही अप्रोच समझ ली तो इन्हें आसानी से सोल्व किया जा सकता है। इसलिए केवल फॉर्मूला या ट्रिक याद करने की कोशिश मत कीजिए, पहले कॉन्सेप्ट को समझिए और फिर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। आज के टारगेट में आपको कैलेंडर का पूरा वीडियो ध्यान से देखना है। वीडियो का लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। वीडियो देखते समय इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स और ट्रिक्स के नोट्स जरूर बनाते चलिए और सबसे जरूरी बात, वीडियो देखने के बाद क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जरूर कीजिए, क्योंकि रीजनिंग केवल कंसेप्ट समझने से नहीं बल्कि क्वेश्चन सोल्व करने से मजबूत होती है। अब बात करते हैं मैथ्स की। मैथ्स में टारगेट 1 पर हमने नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति की शुरुआत की थी। आगे बढ़ते हुए नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति को कंटिन्यू करेंगे। टारगेट है नंबर सिस्टम की क्लास 3 और क्लास 4। नंबर सिस्टम मैथ्स का एक महत्वपूर्ण चैप्टर है, जिसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग आगे भी कई टॉपिक्स में काम आएगी। इसलिए इन क्लासेस को केवल देखकर खत्म मत कीजिए, कंसेप्ट को ध्यान से समझिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के नोट्स बनाइए और क्लास में कराए गए क्वेश्चंस को खुद से दोबारा सोल्व करने की कोशिश कीजिए। अभी कोई इंपॉर्टेंट रूल, फॉर्मूला या शॉर्ट ट्रिक मिले उसे अपनी कॉपी में जरूर लिखिए। और एक बात हमेशा याद रखिए, मैथ्स में सिर्फ क्लास देखने से तैयारी पूरी नहीं होती। क्लास देखने के बाद क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना भी उतना ही जरूरी है, क्योंकि देखने से कंसेप्ट समझ आता है लेकिन सोल्व करने से कंसेप्ट मजबूत होता है। इसलिए आज का टारगेट है नंबर सिस्टम की क्लास 3 और क्लास 4 को ध्यान से पूरा करना। अब बात करते हैं हिंदी की। हिंदी में टारगेट 1 पर हमने वर्णमाला चैप्टर तैयार करने का टारगेट रखा था। आज हम हिंदी के महत्वपूर्ण टॉपिक्स की तरफ आगे बढ़ेंगे। आज का टारगेट है संज्ञा और सर्वनाम। पहले आपको संज्ञा के बेसिक कंसेप्ट्स को अच्छे से समझना है। संज्ञा की डेफिनेशन के साथ साथ उसके प्रकारों और एग्जाम्पल्स को भी ध्यान दीजिए। सिर्फ डेफिनेशन याद करने की कोशिश मत कीजिए, उदाहरणों के साथ समझिए कि किसी शब्द को किस आधार पर संज्ञा के अंतर्गत रखा जाता है। इसके साथ ही आपको सर्वनाम का टॉपिक भी तैयार करना है। सर्वनाम से जुड़े बेसिक कॉन्सेप्ट्स और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को ध्यान से पढ़िए और अपने नोट्स जरूर बनाइए। आज के टारगेट में आपको दिए गए दोनों टॉपिक्स की क्लास को ध्यान से पूरा करना है। इसके बाद जितने क्वेश्चंस दिए गए हैं उन्हें खुद से सोल्व करने की कोशिश कीजिए। हिंदी को हल्के में बिल्कुल मत लीजिए। अगर हिंदी के कॉन्सेप्ट शुरुआत से ही क्लियर रहते हैं तो एग्जाम में कई क्वेश्चंस को कम समय में सोल्व किया जा सकता है। इसलिए आज का हिंदी का टारगेट है संज्ञा प्लस सर्वनाम। बात करते हैं जनरल स्टडीज यानी जीएस की। टारगेट 1 में हमने जीएस की तैयारी की शुरुआत की थी। आज आपको अपनी रोजगार विद अंकित की येलो बुक के पहले 5 पेजेस पढ़ने हैं। रखिए, आपको केवल पेजेस पढ़ के आगे नहीं बढ़ जाना है। इन 5 पेजेस को ध्यान से पढ़ना है, इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन को समझना है और जरूरी पॉइंट्स को मार्क करना है, क्योंकि अगले टारगेट वीडियो में मैं आपसे इन्हीं पहले 5 पेजेस में से 5 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पूछूंगे। इसलिए आज इन 5 पेजेस को बिल्कुल ध्यान से पढ़िए। आप चाहे तो पढ़ते समय इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को हाईलाइट कर सकते हैं या अपनी कॉपी में शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं। और एक बात याद रखिए, आपको एक दिन में पूरी जीएस खत्म नहीं करनी है। हमारा उद्देश्य है रोज थोड़ा पढ़ना, समझना और उसे याद रखना। इसलिए आज का जीएस टारगेट बिल्कुल क्लियर है। रोजगार विद अंकित की येलो बुक के पहले 5 पेजेस अच्छे से तैयार करने हैं कि अगले टारगेट वीडियो में इन्हीं 5 पेजेस से आपसे 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। देखना है कि कौन कौन अपने 5 पेजेस अच्छे से तैयार करके आता है। दोस्तों, एक बात फिर से याद रखिए, हमारी तैयारी में मैथ्स, रीजनिंग और हिंदी हमारे महत्वपूर्ण स्कोरिंग सब्जेक्ट्स हैं। इन तीनों पर आपको विशेष फोकस करना है।
जीएस को भी लगातार पढ़ना है, लेकिन जीएस में आप कितना भी पढ़ ले, एग्जाम में कुछ अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। इसलिए जीएस के पीछे बाकी तीनों सब्जेक्ट्स को बिल्कुल इग्नोर मत कीजिए। आज जो भी टारगेट दिया गया है उसे आपको मैक्सिमम 3 दिन के अंदर पूरा करना है। आपको एक ही दिन में पूरा टारगेट खत्म करने का प्रेशर नहीं लेना है। आराम से पढ़िए, कंसेप्ट समझिए, नोट्स बनाइए और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए, लेकिन 3 दिन के अंदर टारगेट पूरा जरूर होना चाहिए। अगर आपने टारगेट 1 और टारगेट 2 को समय पर पूरा किया तो धीरे धीरे आपकी पढ़ाई का एक रूटीन बनने लगेगा और यही रूटीन आगे चलकर आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेगी। शुरुआत में हो सकता है आपको पढ़ाई करने में ज्यादा समय लगे, हो सकता है क्वेश्चन सोल्व करने में स्पीड कम हो सकता है कुछ कॉन्सेप्ट्स बार बार पढ़ने पड़े, लेकिन इससे घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। याद रखिए, स्पीड शुरुआत में नहीं, कंसिस्टेंसी से आती है। आज अगर आप 2 घंटे पढ़ रहे हैं तो ईमानदारी से 2 घंटे पढ़िए। कल आपकी कैपेसिटी 3 घंटे की होगी, फिर घंटे की होगी। धीरे धीरे आपकी स्पीड भी बढ़ेगी और आपकी तैयारी भी मजबूत होती जाएगी। और इसी तरह छोटे छोटे टारगेट्स पूरे करते हुए हम अपने बड़े लक्ष्य की तरफ बढ़ेंगे। लक्ष्य सिर्फ पढ़ाई पूरी करना नहीं है, लक्ष्य है कंसेप्ट्स क्लियर करना, क्वेश्चन सोल्व करना, रिवीजन करना और आखिर में एग्जाम में अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देना। इसलिए इस सीरीज को केवल वीडियोस की तरह मत देखिए, इसे अपनी डेली स्टडी रूटीन का हिस्सा बनाइए। आज का टारगेट पूरा करने के बाद कमेंट में जरूर लिखिए टारगेट 2 कंप्लीटेड, ताकि आपको खुद भी पता चले कि आप इस जर्नी में लगातार आगे बढ़ रहे हैं। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए। लक्ष्य वर्दी में हर टारगेट आपके सिलेक्शन की तैयारी का एक छोटा कदम है। दोस्तों याद रखिए, सिलेक्शन किसी एक दिन की मेहनत से नहीं होता। सिलेक्शन उन हजारों छोटे छोटे कोशिशों का परिणाम होता है जो एक एस्पिरेंट रोज बिना किसी बहाने के करता है। टारगेट उठाइए, ईमानदारी से पढ़िए, क्वेश्चंस लगाइए और 3 दिन के अंदर अपना टारगेट पूरा कीजिए। मिलते हैं अगले टारगेट में, तब तक पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए और अपना लक्ष्य से जुड़े रहिए, क्योंकि हमारा लक्ष्य सिर्फ नौकरी पाना नहीं है, हमारा लक्ष्य है लक्ष्य वर्दी। और हाँ, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए कि मैं टारगेट डेली अपलोड करूँ या फिर 3 दिन बाद। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टारगेट के साथ। जय हिंद।